आप ये थंबनेल्स देख रहे हैं, ये और ये भी, ये तीनों थंबनेल्स मैंने बनाए हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो भी पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का यूज करके। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इस तरह के प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाना सीख जाएंगे, चाहे आप जिस तरह की मर्जी थंबनेल्स बनाना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं बगैर आपका टाइम जाया किए। सबसे पहले आप जैसे ही पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो आपके सामने टेक्स्ट होगा, आपने इसे यहाँ ऊपर क्लिक करके बाल्टी के निशान पे डिलीट कर देना है। अभी हमें सबसे पहले अपना जो थंबनेल है उसका साइज सेलेक्ट करना है। सो हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, ठीक है ना, ये जो मैं ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो हमारे पास यहाँ पे जी ये वाला एक ऑप्शन आएगा इमेज साइज़ का, ठीक है, ये वाला हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो जो थंबनेल का साइज़ है वो गलत सेलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कस्टम थंबनेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद अपना थंबनेल बनाना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि यहाँ पे सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लें। अभी यहाँ पे ये जो आपके पास विथ एंड हाइट आ रही है ये आपने चेंज करनी है। आपने कौन सी ये रखनी है? सबसे पहले आपने विथ रखनी है 1920 और हाइट रखनी है 1080, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो थंबनेल है वो हाई क्वालिटी में सेफ होगा एंड काफ़ी चांसेस हैं कि यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद इसकी क्वालिटी लो नहीं होगी। इसके बाद अब सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बनाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन होता है आप यहाँ पे आएंगे, जो मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये आपको कलर्स का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप किसी भी कलर का जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं पिक्सेल लैब की एक एडवांस चीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे नीचे आपने ये ग्रेडियंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ये एक कलर है, ठीक है, ऊपर जो है वो रेड कलर है, शेडो सी है एंड नीचे ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और एडवांस चीज़ आप देखें, ये आप कलर चेक करें, ये वाला एक तरफ जो है वो पूरा ग्रीन है एंड दूसरी तरफ हमारे टेक्स्ट लिखने के लिए जो है वो पूरा ब्लैक हो चुका है। तो ये आप ग्रेडियंट किस तरह बना सकते हैं, आपने यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है ना, ये ग्रेडियंट पे आना है और फिर ये जो प्लस का आइकन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके पास देखें, यहाँ पे दो ये कलर्स के जो हैं वो ऑप्शन मिलते हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी जैसे मुझे एक तरफ ब्लैक चाहिए तो ये वाला जो हमें ऑप्शन मिलता है इसका जो कलर है वो मैंने इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये आपको नीचे जो है एक येलो सी जो है वो तीर का निशान जैसे इस तरह का मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके फिर मैं यहाँ नीचे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे मैं इसका कलर सेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर फर्ज किया मुझे ये वाली साइड का कलर जो है वो ब्लू चाहिए, ठीक है, ब्लू, तो मैं यहाँ पे इसे ब्लू कर दूंगा एंड ये जो मेरे पास नीचे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, ये वाला और ये, इनको मैं सेट कर दूंगा। सो अगर मुझे पूरा ब्लू चाहिए तो ये जो दरमियान वाला मुझे मिल रहा है इसे मैं फुल ऐसे कर दूंगा, ठीक है, फुल हो जाएगा, ये ब्लू हो गया। एंड इसी तरह दूसरे को भी मैं इसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पे इसे मैं सब्ज कर लेता हूँ जो कि पहले से आया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रेडियंट बन के आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी। अभी हम अपना थंबनेल बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, सो मैं यहाँ पे फुल जो है वो ब्लैक जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद सबसे पहले मैं अपना यहाँ से फोटो जो है वो ऐड कर लेता हूँ। फोटो ऐड करने के दो तरीके हैं, एक आपको ऊपर ये प्लस का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ फ्रॉम गैलरी से अपना एक फ़ोटो जो है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड दूसरा जो इसके अंदर तरीका है वो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है और यहाँ पे आपको ये वाला एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी गैलरी से एक फ़ोटो एक्सपोर्ट कर लेना, ऐड कर लेना। तो जी ये वाला जो मैंने फ़ोटो है वो ऐड कर लिया है। अब फ़ोटो को HD क्वालिटी में आप किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने वो रिमिनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको एक बार उसका इंटरफेस दिखा देता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है। आपको इसके अंदर जो है वो ऐड देखने को मिलेंगे, तो वो देख लेना और ये आपका बहुत अच्छे से काम कर देगी, कुछ इस तरह की HD क्वालिटी में पिक्चर बना देगी। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर के पीछे शेडो इफेक्ट दूंगा। जिस तरह ये देखें, ये मेरी पिक्चर है ना, तो इसके पीछे ये जो एक शेप सी बनी हुई है ये वाली, ठीक है, ये जो मैं आपको पीछे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो हम इसे बनाएंगे सबसे पहले। सो मैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको जी ये वाला एक शेप का नीचे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करें सो यहाँ पे भी आपको ये वाला जो शेप का ऑप्शन है वो मिलता है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो आपके सामने कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। आल्सो आप इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके, ये रहा जी रेड कलर।
अच्छा, इस तरह का जो शेडो इफेक्ट होता है ग्रेडियंट का, ये भी मैं आगे आपको बनाने का तरीका सिखाने वाला हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ रहा है कि ये जो शेप है ना, ये हमारी पिक के ऊपर आ रही है। सो सबसे पहले हम इसे इसके पीछे ले जाएंगे। मैं इसे इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ एंड आल्सो आप इसे इस तरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ आपके अपने हाथ में है। अब मैं इस पिक को बैकग्राउंड में कैसे भेजूंगा, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ऊपर एंड यहाँ पे ये जो शेप है ये मेरी पिक के ऊपर आ रही है। सो मैं यहाँ पे इस तरह इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसे इस तरह नीचे ले आऊँगा और मेरी जो पिक है वो ऊपर आ गई है एंड शेप नीचे चली गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अभी ये जो हमारी पिक है ना, ये इस तरह मूव कर रही है। तो हम अगर पीछे शेप को एडिट करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन पे चले आना है एंड यहाँ पे आपको ये लॉक का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ये आपको हर के अंदर मिलेगा। तो आप जिसे भी लॉक करना चाहते हैं, मतलब कि अभी मैंने अपनी पिक एडजस्ट कर दी, मुझे इसके अंदर कोई काम नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा एंड अभी हम आसानी से जो इसके बैकग्राउंड में चीज़ें हैं या बाकी वो एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये हो गई। अभी देखें ये जो थंबनेल है ना, मैंने इसके अंदर एक और चीज़ की थी जो कि ज़ाहिरी तौर पे आपको देखने में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो ना मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो कर दी। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं ऐसे लॉक से हटाता हूँ। ये जो मेरी पिक है ना, इसे मैंने थोड़ा सा ना रोटेट किया था। अब वो रोटेट आप किस तरह करेंगे, आपको इस ऑप्शन पे आना है, ये जो दायरा सा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये 3D रोटेट का जी ये वाला ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप अपनी पिक को देखें, इस तरह आप जो है वो रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ एंड अभी मुझे कुछ इस तरह से ये इस तरह रोटेट करनी है। तो मैं हल्की सी, क्योंकि मेरे जो फॉन्ट्स हैं, जो कुछ मैं थंबनेल में लिखूंगा वो इसी तरफ है, तो मैं इसे हल्का सा ये 5 तक, ठीक है, मैं इसे ना रोटेट कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। सो मैंने इसे यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं इसे लॉक कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे सारा काम शेप पे करना है। इसी तरह मैंने शेप को भी रोटेट कर दिया था। आल्सो ये मैंने जब वो थंबनेल में बना रहा था तो ऐसे ही मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा एंड आपको इस फीचर के बारे में पता भी चल जाएगा। एंड मैंने अभी इसे रोटेट कर दिया, ठीक हो गया, एंड थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पे ये शेप एंड फोटो के साथ मेरा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा जी, इससे ऊपर जाके दोनों को लॉक कर दूंगा। इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड में एक लोगो एंड ये जो शेडो आ रही है, ये ब्लू सी शेडो, ठीक है, ये हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं गैलरी में जाता हूँ, यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जो मैं आपको एक थंबनेल एसेट्स का पैक देने वाला हूँ ना, ये वाला, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं ये वाला ग्लो इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अब देखो, मुझे जो बैकग्राउंड में ये जो कलर चाहिए, शेडो चाहिए, ये मुझे चाहिए ब्लू कलर में, लेकिन ये मेरे पास शेडो है जी रेड कलर में, ब्लू वाली होगी, कहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूँ ब्लू कलर में। सिंपली आपने इस तरह उसे सेलेक्ट करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अभी यहाँ पे आपको ये वाला जी कलर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसका आपने कलर इनेबल करना है और यहाँ से ब्लू कर देना है। अभी ये हमारे पास देखें ब्लू आ चुका है। मज़ीद अगर मैं इसका कलर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है मैं इसे ऑन कर दूँगा, तो इससे इसका जो कलर है वो मज़ीद निखर के आ जाएगा, बढ़ जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा, अगर मैं इसे मज़ीद कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास ऑप्शन है ना, ये शेडो और इनर शेडो का, मैं इसे भी इनेबल कर दूँगा एंड ब्लू कलर सेलेक्ट करके इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ना बढ़ा दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। एंड अभी आप देखें तो हमारी जो ये शेडो का कलर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं इसे अपनी पिक के पीछे एडजस्ट करूंगा कुछ इस तरह से एंड ऊपर इस ऑप्शन पे जाके जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे इस तरह से ड्रैग करके अपनी पिक एंड शेडो दोनों के पीछे ले जाऊँगा। ये जा चुकी है जी पीछे। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये वाला थंबनेल है, इसके मैं सारा कुछ जो ये टेक्स्ट वगैरह है ये लिख लेता हूँ। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे ये वाला जी एक ऑप्शन मिलता है। एक तो ये हो गया टेक्स्ट वाला, जो आप यहाँ एक ऑप्शन पे आएंगे एंड ये जो टेक्स्ट है ये मिल जाएगा आपको। एंड दूसरा आपको टेक्स्ट लिखने के लिए एक और भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। देखो, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि थंबनेल किस तरह बनाते हैं, पहली दफ़ा भी अगर आपने जो पिक्सेल लैब है वो ओपन किया हो, फिर भी आप सीख जाओगे। तो यार वीडियो को पूरा देखना और लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे मैंने अपना लास्ट जो फ़ॉन्ट है वो ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर ये जो फ़ॉन्ट है ये मैंने कैपिटल्स, मतलब कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है और दूसरा नॉर्मल है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा ये जो मैंने लिखा है ना, ये कैपिटल लेटर्स में हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये जो आपको ऊपर
टी का ऑप्शन मिल रहा है ना, ये वाला, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो मेरा ये जो फॉन्ट है कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगी। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो नॉर्मल में हो जाएंगी एंड मुझे ये कैपिटल में चाहिए। एंड मैं आपको एक और टिप देता चलूं कि आप जो मर्जी थंबनेल बना रहे हो, कोशिश करें कि आपके जो इंग्लिश के टेक्स्ट हैं वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। सो मैंने ये सारे जो टेक्स्ट हैं वो लिख लिए हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको इनका कलर एडजस्ट करना बताता हूँ। जिस तरह ये जो यूट्यूब थंबनेल है, यूट्यूब का जो कलर है वो है सफ़ेद एंड ये जो थंबनेल है इसका कलर है जी येलो। इसी तरह नीचे भी यही है। और ये जो बनाना सीखें, इसके पीछे जो ये शेप है ना, ये हम किस तरह ऐड करेंगे, उसके बाद ये शेडो किस तरह ऐड करेंगे, ये एरो किस तरह ऐड करेंगे, थंबनेल, ये यूट्यूब का लोगो, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। सो आओ सीखते हैं। सबसे पहले ये जो यूट्यूब थंबनेल है ना, इसका जो ये यूट्यूब का फॉन्ट है ये मुझे सफ़ेद चाहिए और थंबनेल का येलो। सो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये जो कलर वाला ऑप्शन है ना, ये वाला मैं साथ साथ हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। वीडियो लंबी होगी लेकिन यार मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। यहाँ कलर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरह का ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमारा फॉन्ट लिखा हुआ है जो चीज़, ये हाईलाइट हो रही है, ये वाली जी, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो हमारे पास ये ब्लू सी शेडो आ रही है ना, ये मुझे थंबनेल का जो फॉन्ट है उसके ऊपर ले जाना है। एंड फिर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे येलो कोई नहीं मिल रहा। सो मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके एक यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर दूँगा। अभी आप देखें तो ये जो हमारा थंबनेल है ना, ये येलो कलर का हो चुका है और यूट्यूब वाइट में है। इस तरह आप इनके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी सबसे पहले ये जो फॉन्ट है ये बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो आओ इसका फॉन्ट एडजस्ट करते हैं। सो वही आपने जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो आपने लिखा हुआ है यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है, आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आपके पास काफ़ी फॉन्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं यहाँ माई फॉन्ट्स में आता हूँ और ये टेक हेडलाइंस वाला जो फॉन्ट है ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो अगर आपके जो फॉन्ट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के अंदर, तो इसका भी मैं आपको हल बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, ठीक है। सो मैं अभी इसे ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हो गया जी हमारा एक फॉन्ट। अभी ये जो बनाना सीखें, सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ फॉन्ट में गया एंड यहाँ से माई फॉन्ट में जाके इसका ये जमील नूरी फॉन्ट ऐड करता हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, उर्दू फॉन्ट्स में। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये जो फॉर बिगिनर और ट्यूटोरियल का भी मैं फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाऊं तो ये जो एस है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट हो रहा है। तो इसका आपने क्या सोल्यूशन करना है, ये जो फॉन्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ ये पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही करोगे तो आपके पास इस तरह का फॉन्ट आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से इसकी जो स्पेस है ना वो बढ़ा देनी है कुछ इस तरह से। एक दो मैं यहाँ से बढ़ा दिया, एक दो यहाँ से बढ़ा दिया। अभी ये जो हमारा फॉन्ट है ना ये कट नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि इस तरह की एक शेप क्रिएट करेंगे। ये जो बनाना सीखें के पीछे नहीं है, आओ इसे क्रिएट करते हैं। अब इसके देखें दो तरीके हैं। एक तो आप कहीं गूगल वगैरह से कोई शेप इस तरह की डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो यहीं से हम शेप जो है वो क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और फिर यहाँ पे हमें ये वाला शेप का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। सो सिंपली मैं शेप के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये वाली शेप आ चुकी है, लेकिन हमें तो दूसरी शेप चाहिए ना, ये वाली। सो ये आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं आओ बताता हूँ। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर आपको ना काफ़ी शेप्स मिल जाएंगी। ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारे पास ये शेप्स आ चुकी हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे ये वो सेम शेप तो नहीं है, लेकिन हम उससे एक मिलती जुलती जो शेप है वो उठा लेंगे, जो कि है जी ये वाली, जिसे मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये शेप आ गई। सबसे पहले मैं इसे इसके जो है वो पीछे कर देता हूँ, इस तरह गया और फिर यहाँ ऊपर इस ऑप्शन पे आया, ये जी। इसके ऊपर आने के बाद ये जो शेप है इसे हमारे जो उर्दू वाले फॉन्ट्स हैं उनके मैं नीचे भेज देता हूँ कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे था, मैं ये बनाना सीखें कि नीचे ले गया और ये पीछे चला गया होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा उर्दू फॉन्ट है ये भी वैसे सफ़ेद में नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं शेप का कलर भी चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये कलर वाला ऑप्शन एंड ये रेड हो गया। अभी बनाना सीखें ये हमारे पास जो है वो हाईलाइट हो रहा है, नज़र आ रहा है। सो अभी सबसे पहले ये जो हमारी एक साइड है ना ये तो हो गई, ठीक है। अभी हम दूसरी साइड को भी इसी तरह गोल करेंगे। किस तरह, अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। आपको ये शायद और कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये बनाना सीखें को जो है वो बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। सबसे पहले ये जो शेप है ना हम इसका एक डुप्लीकेट करेंगे। वो किस तरह करेंगे, मैंने शेप को सिलेक्ट किया,
नीचे स्क्रॉल किया, जहाँ गुलदरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे आके और फिर यहाँ ये कॉपी के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। अभी हमारे पास इसकी एक कॉपी आ चुकी है। इस कॉपी को भी मैं इस तरह नीचे ले जाऊँगा, बनाना सीखेंगे जो फ़ॉन्ट है उसके। ये हमारे पास नीचे आ चुका है, बनाना सीखें ऊपर, और दूसरी दोनों जो शेप्स हैं वो नीचे, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, इस शेप को इस तरह रोटेट हम कर सकते हैं, सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे इस तरह से कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए। अभी आप यहाँ पे देखें तो ये जो शेप है ना, ये बिल्कुल बराबर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी देखें ये एक साथ नहीं है, मतलब कि मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि इसे यहीं से लॉक कर दूँ तो ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, नहीं हिलेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये एक ही हो जाए, जिस तरह अभी देखें ये एक नहीं है, ये दो हैं, तो सबसे पहले मैं इसे दोबारा से यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा, मजीद देखने के लिए मैं आपको ये पिक्सेल ऐप का एक और फीचर के बारे में बताऊं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो बनाना फ़ॉन्ट है ना, या फिर कोई भी और चीज़ ये रहे यहीं पे लेकिन ना हमें नज़र ना आए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके आई का जो नज़र आ रही है ना, ये वाला आइकन, मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ना, तो ये हमारा जो फ़ॉन्ट है या चीज़ वो यहीं पे रहेगी, लेकिन हमें सिर्फ नज़र नहीं आएगी। जिस तरह अभी यहाँ से ये रही, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ये जो शेप्स हैं इन्हें एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी हमें क्या करना है कि हम इन दोनों शेप्स को एक साथ कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे पास नीचे ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है टिक और क्रॉस का, इसके ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे नीचे, और यहाँ पे हम ये दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद अभी हमें इन दोनों को मर्ज करना है। सो हमारे पास मर्ज का जो ये ऑप्शन है वो है ये वाला, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे मर्ज कर देंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा ये टाइम लेगा और मर्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ नीचे टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये जो शेप है ये एक ही बन के आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही शेप है, यहाँ पे हमारे पास ये एक ही लेयर आ चुकी है, ठीक है। सो अभी हम सबसे पहले अपने जो हमने फ़ॉन्ट हाइड किया था उसे हम अनहाइड कर देंगे यहाँ पे आके, एंड ये जो आई का ऑप्शन है ऊपर क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पे इसे इस तरह करके। सो अभी सबसे पहले हम शेप को इसके नीचे ले जाते हैं, फिर से ऊपर आ गई है। सो हम शेप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, बनाना सीखेंगे, नीचे ले जाते हैं। सो अभी सबसे पहले हम ये जो टेक्स्ट है इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं जी, जो कि कुछ इस तरह से हो चुका है, ठीक हो गया। तो अभी हमारा इस शेप के साथ एंड टेक्स्ट के साथ काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से आके इस तरह लॉक कर दूंगा, और इसी तरह ये जो ऊपर YouTube थंबनेल का फ़ॉन्ट था उसे भी मैं लॉक कर दूंगा ताकि ये अपनी जगह से हिल ना जाए, ठीक हो गया। अभी हम नीचे ये वाले जो हमने थंबनेल ऐड किए थे ना, इन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ, ये दो हमारे थंबनेल्स। एंड आल्सो मैं इन्हें थोड़ा सा हाइड भी कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। थंबनेल को एडजस्ट करने के बाद जो है मैं इन्हें अनहाइड भी कर दूंगा। सो हाइड करने के बाद अभी सबसे पहले जो है अपने थंबनेल को एडजस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है कि ये जो थंबनेल है ना ये मेरे ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ मैं यहीं से कर सकता हूँ कि इस थंबनेल को मैं अपने पीछे ले जाना चाहता हूँ अपनी पिक के। तो ये जो थंबनेल है इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास जी ये वाला ऑप्शन मिल रहा है टू बैक का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये टू बैक हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक और चीज़ हो गई है कि ये जो हमने शेडो दी थी ना, ये शेडो भी इसके जो है वो ऊपर आ चुकी है, जिसकी वजह से ना थंबनेल सही से नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और ये शेडो के जो थंबनेल है वो इस तरह ऊपर कर दूंगा। सो अभी हमारा थंबनेल ठीक से आ चुका है। अच्छा, अभी इन थंबनेल को एडजस्ट करते वक्त मुझसे एक गलती हो गई है। गलती क्या हुई है कि मुझे यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन है ना ये थंबनेल के, मुझसे यहाँ पे क्लिक हो गया है और मेरा जो थंबनेल है इस तरह छोटा हो गया है। अभी मैं इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह, लेकिन ये ना नहीं हो रहा है सही से। सो अगर आपसे थंबनेल के अंदर कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है तो आप उसे वापस किस तरह ले जा सकते हो, रिकवर किस तरह कर सकते हो। सो ये जो थंबनेल है मुझसे इस तरह छोटा हो गया है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऊपर क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पे, ठीक है, ये जो यू टर्न का ऑप्शन है। मैं जैसे ही इसके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना, अभी जो मैंने एक बार क्लिक किया फिर से किया, एंड ये देखें जी हमारा जो थंबनेल है ना वो रिकवर हो चुका है, अपनी असली पोजीशन के अंदर आ चुका है। सो फाइनली मैंने यहाँ पे ये थंबनेल एडजस्ट कर दिए हैं। सबसे पहले मैं इन्हें लॉक कर देता हूँ, लेकिन लॉक करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ। अभी अगर मैं आपको दूसरा थंबनेल दिखाऊँ ना, तो इन थंबनेल्स के पीछे इस तरह हमें एक कोई चीज़ नज़र आ रही है, शेप सी, ठीक है, जो कि इन दोनों को इकट्ठा कर रही है। तो ये आपने किस तरह ऐड करना है, सबसे पहले मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ एंड इसको ऐड कर देता हूँ। सो ये रही जी वो चीज़, ठीक है।
वैसे ये जो जितनी भी चीज़ें मैं इस थंबनेल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो सारी की सारी आपको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। सो मैं इसे यहाँ पे इस तरह लगा देता हूँ। अभी हम इसे इन थंबनेल्स के जो है वो पीछे मूव कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से टू बैक कर दूँगा। अभी आप देखें तो ये इन थंबनेल्स के जो है वो पीछे चली गई है एंड मैं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से आके नीचे लॉक कर दूँगा। ये हो गया। अभी सबसे पहले जो मैंने पहले फ़ॉन्ट्स हाइड किए थे ना, ये फुल ट्यूटोरियल और दूसरा जो था ये था फॉर बिगनर, मैं इन्हें ऑन कर दूंगा और अनलॉक भी कर दूंगा। ठीक है, अभी इन पे थोड़ा सा काम करना है। सो अभी हम इन्हें फिर से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, थंबनेल के हिसाब से ये बहुत बड़े आ रहे थे, तो इसे मैं इस तरह फॉर बिगनर और ये जो ट्यूटोरियल है इसे भी इस तरह छोटा करता हूँ और इस तरह जो है इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, सो ओके जी, ये मेरे ख्याल से अभी ठीक हो चुका है। अभी हम ऐड करते हैं यहाँ पे यूट्यूब का ये वाला लोगो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ये ऐड किया था ना। ओके जी, ये लोगो मेरे पास आ चुका है। इसे भी डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, 300 प्लस जो एसेट्स हैं थंबनेल के वो मैं आपको देने वाला हूँ। इसे हम यहाँ पे कॉर्नर पे रखेंगे, तो इसे इस तरह मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पे रख के एक और मैं इस पे काम करूँगा। इसे सिलेक्ट करके नीचे ये 3D रोटेट वाले ऑप्शन पे आऊँगा, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना। यहाँ पे आके मैं इसे कुछ इस तरह से ना थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि ये देखने में मज़ीद बेहतर है। अभी देखें, यहाँ पहले ये ऐसा था और अभी मैं इसे कुछ इस तरह रोटेट कर दूंगा, जो कि देखने में ना काफ़ी सही लगता है। सो ये हो गया। अभी मैं इसे यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने से पहले एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि क्यों ना इसे थोड़ी सी शेडो दी जाए, आपको भी पता चल जाएगा एक और फीचर का। तो सबसे पहले मैं ऐसे जो लोगो है इसे सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे ये शेडो वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं रेड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये जो लोगो है ना, इसके अभी आपको सही से हाईलाइट ना हो रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक शेडो आ चुकी है जो कि थोड़ी बहुत ना अच्छी लगती है। जैसे अभी आप ध्यान से देखो तो ये फ़ॉन्ट के ऊपर शेडो आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इस तरह स्क्रीन के मतलब फ़ॉन्ट की तरफ बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा इसे इस तरह ऊपर भी कर देता हूँ। सो अभी ये ठीक रहेगा। सो मैं यहाँ पे इसे लॉक भी कर देता हूँ। ये लॉक हो गया जी। सो अभी हमारे इस थंबनेल की तकरीबन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। थंबनेल अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अभी इसे मज़ीद प्रोफेशनल बनाएंगे। ठीक है, हम वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ पे इस थंबनेल के अंदर आपको ये कुछ शेडोज़ नज़र आ रही होंगी, ये एरो, ये शेडोज़। ठीक है, ये जो थोड़ी सी ब्लू कलर की है और रेड की। इसी तरह आपको मेरे पीछे ये पिक्सल लैब का लोगो नज़र आ रहा होगा एंड ऑल्सो ये मैंने डिटेलिंग के लिए इसी थंबनेल का स्क्रीनशॉट लेके ना ये अपनी इस शेप के पीछे यूज़ किया था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। आओ इन्हें ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पिक के पीछे वो जो पिक्सल लैब का लोगो है वो ऐड कर लेता हूँ। ये रहा जी हमारे पास पिक्सल लैब का लोगो। ये सारे लोगोस डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। ये मैं लगाऊंगा अपने फ़ोटो के पीछे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे इस तरह रोटेट कर देता हूँ एंड अभी मैं इसे अपने फ़ोटो के जो है वो बैक भेज देता हूँ। यानी मैं ये यहाँ पे आता हूँ इस ऑप्शन पे और इस तरह इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ एंड अभी आप देखें तो ये जो मेरा लोगो है ये मेरी फ़ोटो के पीछे चला गया है। मज़ीद इसे मैं थोड़ा बहुत जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ। ये काम हो गया। अभी मैं सबसे पहले ये आपको शेप ऐड करके दिखाता हूँ एंड ये स्क्रीनशॉट तो रह गया है, इसे भी ऐड कर देते हैं डिटेलिंग के लिए। मैं इस थंबनेल की हर एक बारीक चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। सो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। ओके जी, ये रहा हमारे पास। ओके जी, ये रहा हमारे पास स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे बैक भेज देता हूँ। यहाँ से सिंपली यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और यहाँ नीचे टू बैक के ऑप्शन पे आके बैक कर दिया। सो अभी ये काफ़ी डिटेल में है, लेकिन हमें ना इसे ऐसे ही नॉर्मली रखना है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये इस तरह हमें रखना है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा और नीचे आके यहाँ ये जो 3D रोटेट वाला ऑप्शन है मैं इसे एक बार यूज़ करूँगा फिर से। इसे मैं इस तरह से रोटेट करूँगा जी, ये जो रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेट करने के बाद इसे मैं मज़ीद अपनी जो ये शेप है ना इसके पीछे हाइड कर दूंगा कुछ इस तरह से। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये अभी भी काफ़ी सामने आ रहा है, लेकिन इस थंबनेल के अंदर ये काफ़ी हाइड हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा नज़र आ रहा है। तो देखें इस थंबनेल के अंदर ये जो मैंने पीछे शेडो इफेक्ट दिया था ना, ये बहुत ज़्यादा है। अब हमें इस शेडो इफेक्ट को मज़ीद हम किस तरह बढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ अपने लेयर्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पर जाने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा,
ये जो हमारे पास शेडो का ऑप्शन है ना, अभी हम इसे एक बार डुप्लीकेट करेंगे। वो किस तरह, यहाँ अभी हम इसे बगैर अनलॉक किए यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल के ऑप्शन पे, और फिर यहाँ पे हमें ये वाला जी डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है, ये जो हो गया, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अभी मैं इसे यहीं से जो है वो बैक कर देता हूँ, टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करके, और हमारे पास ये जो शेडो है ना ये मज़ीद आ चुकी है। लेकिन एक और चीज़ हो गई है कि हमारी जो ये शेडो है ना लास्ट वाली, ये स्क्रीनशॉट की भी पीछे चली गई है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके इसे इस तरह से स्क्रीनशॉट के ऊपर ले आता हूँ, ये जी आ चुका है। एंड अभी आप देखें तो ये एक शेडो वाला इफेक्ट था, और ये जो हम जब दूसरी शेडो ऐड करते हैं तब का है, ठीक है। सो अभी ये काफ़ी ठीक लग रहा है, तो मैं इसे भी यहाँ से जी लॉक कर देता हूँ, अपने स्क्रीनशॉट को भी और इस शेडो को भी। इसके बाद हम अपने थंबनेल को मज़ीद प्रोफेशनल दिखाने के लिए ये जो थोड़े थोड़े शेडोज़ इफेक्ट है ना, एंड ये आल्सो एरो जो कि बहुत ज़रूरी है, हाईलाइट कर रहा है, ये चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास जी ये वाला शेप का ऑप्शन है ना, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे करने के बाद अभी हम इसका एक ग्रेडियंट बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसका ये जो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में आता हूँ ना, ये वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर ऑप्शन पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, कलर में आके रेड, ठीक हो गया, फुल मैं इसे रेड कर देता हूँ, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ये एक रेड हो गया। दूसरे जो हमारे पास है ये एरिया, ये सफ़ेद आ रहा है, तो मुझे इसे ना ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है, मतलब कि शेडो इफेक्ट देना है। सो मैं ये जो दूसरा हमारे पास ये डबल सा मिल रहा है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ कलर वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सो सबसे पहले मैं इसे हटाता हूँ एंड इसे क्लिक किया और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे हम बगैर कोई कलर सेलेक्ट किए, ये जो नीचे वाला हमें एक डॉट मिल रहा है ना, इसे मैं यहाँ लेफ्ट साइड में ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पे ले आता हूँ, एंड हमारे पास जी कुछ इस तरह का शेडो इफेक्ट बन के आ चुका है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो अभी मैं इसे सबसे पहले एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। सो ये हमारे पास एक शेडो है, अभी हमें दूसरी चाहिए, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर दूंगा और इसे भी कुछ इस तरह से जो है वो एडजस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये ना इसके ऊपर आ रहा है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि एक एक करके शेडो के ऊपर क्लिक करना है, इसे यहाँ से टू बैक और इसे भी यहाँ से टू बैक मैं कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि यार ये जो आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है ना, ये वाला गिलास वाला, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह थंबनेल को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, मज़ीद डिटेल के साथ एडिट कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें, डिसेबल करने के लिए भी इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। सो हमारे पास ये जो शेडो है ना, ये भी ऐड हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, जो कि ना काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि प्रोफेशनल लग रही है, मज़ीद हमारे थंबनेल को ना अच्छी बनाती है। अभी हम इसे सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो हम इसे लॉक कर देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए, कहीं हिल ना जाए। ये हो गया जी लॉक। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला जो एरो है ना, हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड आल्सो ऊपर आपको ये जो थोड़ी सी शेडो इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लू सा, हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारे पास एरो। अभी मुझे इस एरो का कलर चेंज करना है, तो सिंपली मैं कलर में जाके इसका कलर वाइट कर दूंगा, जो कि ये रहा, ठीक है, वाइट हो गया। अभी सबसे पहले जल्दी से मैं इसे ना एडजस्ट कर देता हूँ। सो अभी मैंने इस एरो को भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है ना। वो मैंने पहले गलत एरो सेलेक्ट कर लिया था, ये मैंने एक और किया है। अभी मुझे वो वाला एरो तो नहीं मिला जो इस थंबनेल के अंदर था, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ये वाला ना ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हम एक शेडो इफेक्ट देते हैं। अभी तक मैंने आपको जो शेडो इफेक्ट क्रिएट करने का तरीका बताया था वो एक और था, आप गैलरी से कर सकते हैं या फिर इस तरह जो है वो शेडो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने ये वाले किए थे। अभी हम इसके अंदर ही आपको एक शेडो इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये स्टिकर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ स्टिकर्स एंड इमोजीज भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किए, इतने काम के नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्रीन पे हमारे पास कुछ इस तरह का ना एक वाइट सा इफेक्ट आ चुका है। सो अगर आप इस वाइट इफेक्ट को यहाँ पे रखोगे एंड टिक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो पहले ये वाइट इफेक्ट यहीं पे हमारे पास सेफ रह जाता था, लेकिन अभी ये रह नहीं रहा है। सो हम क्या करेंगे, स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये वाइट इफेक्ट आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो हमारे पास लेयर शो होती है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी सबसे पहले ये आप देखें, ये हमारे पास वो ना वाइट इफेक्ट आ रहा है, ये वाला। सो हम क्या करेंगे, यहाँ ये पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे,
और फिर अब यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये जो डबल एरो का ऑप्शन है ना। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये जो वाइट इफेक्ट है ये आ चुका है। मैंने ये पहले भी एक ऐड किया था तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ बाल्टी का ऑप्शन में जाके। अभी सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे जो कि था थोड़ा सा हल्का ब्लू, ठीक है, ये वाला, ये हमने ऐड कर दिया। अभी सबसे पहले मैं इसे 2 बैक कर देता हूँ, यहाँ ऊपर कॉर्नर में ले जाके 2 बैक करके सबसे पहले हम इसका कलर मज़ीद बढ़ा देंगे। सबसे पहले ये कलर, अच्छा कलर इनेबल है, ये स्ट्रोक वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये बढ़ाने के बाद काफ़ी हद तक हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं शेडो में जाता हूँ, शेडो भी ऐड कर देता हूँ। ओके जी, तो अभी ये जो शेडो इफेक्ट था ना ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ऐड हो चुका है, ये कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है साइड में, सो मैं इसे थोड़ा सा ना कॉर्नर में कर देता हूँ। तो फाइनली जी हमारा ये जो YouTube का थंबनेल है ना ये रेडी हो चुका है। तो अब इस थंबनेल को सेव करने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा सेव एज प्रोजेक्ट का, दूसरा होगा सेव एज इमेज का। अब देखो अगर आपको हो सकता है इस थंबनेल पे इसे कुछ रिक्रिएट करना हो, कुछ कभी चेंज करना हो, ठीक है, तो आप इसे सेव एज प्रोजेक्ट सेव कर दें, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का कोई भी नाम लिख के ओके कर दें। तो अभी ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये आपके पास सेव हो चुका है। कहाँ पे आपने यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन है ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल रहा है ओपन फाइल, ठीक है, ये वाला। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट जी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ये मैंने सेव किया हुआ है। तो अगर आपने कुछ भी थंबनेल में बाद में चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन मिलता है ये वाला सेव एज इमेज का, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने थंबनेल को गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको जो कुछ मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से यार कुछ भी फायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक कर देना। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।